स्वरांजलि दिल्ली के सहयोग से धावनी फाउंडेशन द्वारा स्वर धावनी फेस्टिवल 2026 जो है मनाया गया। शास्त्रीय संस्कृति को समर्पित एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति विरासत को बढ़ावा देना और नई पीढ़ी तक इसकी अहमियत पहुंचाना रहा है। कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। संगीत, कला और संस्कृति का ये संगम दर्शकों के लिए एक यादगार अनुभव बन गया। आयोजकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम समाज में संस्कृति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ युवाओं को अपनी परंपराओं से जोड़ने का काम करते हैं। क्या कुछ होता है आप जी, ये एक अच्छी बात है। हम लोग जो काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं इस चीज़ को, खाली ये स्वरध्वनि फेस्टिवल नहीं, इसको भी इसको छोड़ के और भी बहुत सारी कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। तो इसमें एक बहुत पॉजिटिव बात ये है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी नए नए लोग, बच्चे, यंग जनरेशन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और जैसे आज की भी ये प्रोग्राम है, आज की ये कार्यक्रम में सीनियर लोग तो है ही, लेकिन बहुत सारी कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स जो क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट लेके यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बात है। और ये खाली हमारा ही नहीं, ये स्वरध्वनि फेस्टिवल या ध्वनि फाउंडेशन, स्वरांजलि दिल्ली हमारा ही प्रयास नहीं, और भी ऑल इंडिया बेसिस पे बहुत सारी लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। तो ये सबका ही जो जॉइंट एफर्ट है, इसकी वजह से ही ये हो पा रहा है आज के दिन में। तो लेकिन मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि लॉन्ग वे टू गो, अभी भी और बहुत रास्ता हमें चलना बाकी है। और हम लोग कई लोगों से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत पहले जमाने में ठीक थी, टाइम होता था, राग लगा रहे हैं तो उसको बैठ के सुन रहे हैं, हाँ अच्छा। अब लोगों पास टाइम नहीं है सर, शॉर्ट हैंड तरीका चाहिए, बहुत शॉर्टकट मेथड चाहिए। गाना सुनने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिए 2-3-4 मिनट हो सुन के, क्योंकि लोग ये सब चीज इसलिए करते हैं सुकून के लिए। बेसिक थीम सुकून है, राग का भी बेसिक थीम सुकून है, गाने सुनने का बेसिक थीम सुकून है, लेकिन वो लोग लंबा समय नहीं गुजारना चाहते हैं कि राग और तबले में और तमाम चीजों में, दूसरी चीजों में। तो उसको हम यंग जनरेशन को कैसे उसके करीब लेकर आए, कैसे समझाएं उनको, समझाने क्या तरीका होना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसे होता है कि जैसे जो कार्यक्रम होता है, हाँ, और प्रोग्राम्स होता है, पहले जमाने के जो प्रोग्राम्स होता था, अभी का प्रोग्राम की थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा कि मॉडल चेंज हुआ है। हाँ, थोड़ा सा चेंजेस आया है। और पहले जमाना में रात भर होल नाइट प्रोग्राम होता था। आपकी बात मैं थोड़ा बहुत सहमत हूँ कि उतना लोग शॉर्ट रील और उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए आजकल के प्रोग्राम की स्पैन 3 घंटे की हो गया है। तो उसमें लोग सुन रहे हैं, जो एक एक राग बजाते थे, गाते थे लोग 2-2, 3-3 घंटे का, अभी उसमें ये हो रहा है कि लगभग लोग 45 मिनट्स, 35 मिनट्स, 50 मिनट्स में एक प्रोग्राम खत्म कर रहा है। तो ये चेंजेस आया है और ये एक अच्छे चेंजेस है। टाइम के हिसाब से अपने चेंजेस लाना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपको भी बोलना चाहूँगा, आप अगर ये कंपेयर करना चाहेंगे कि पहले ज़माने में होता था, शॉर्ट रील होता था, आज भी मेडिटेशन करने के लिए लोग क्लासिकल म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट को ही यूज़ करते हैं। कोई बॉलीवुड सॉन्ग में मेडिटेशन नहीं करते हैं, या जो हमारा वेस्टर्न सॉन्ग है उसमें मेडिटेशन नहीं करते। वेस्टर्न कल्चर भी आजकल इंडियन म्यूजिक को यूज कर रहे हैं एज ए मेडिटेशन। तो ऐसे मैं नहीं बोलूँगा, हम लोग बाहर भी परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे भी लोग सुनते हैं, बढ़ रहा है, ऐसे नहीं है कि एकदम से लोग सुनना छोड़ दिया है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना था कि लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, शास्त्रीय संगीत को प्रमोट कर रहे हैं। सर, आप लोग जो क्लास करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, कितने बच्चे आपके साथ जुड़े हैं, कहाँ के बच्चे आप जुड़े, एक बार वो थोड़ा सा बहुत बेसिक बताइए। हाँ, बेसिकली जैसे ध्वनि फाउंडेशन से हम लोगों का क्लास होता है, तो काफ़ी सारी लोकल बच्चे है, लगभग वहाँ पे चेंजेस होते रहता है। कुछ बच्चे आते हैं, उनके टारगेट रहता है कि हम ठीक है, एक सर्टिफिकेट चाहिए हमें। कुछ बच्चे होता है कि सीखना चाहते हैं। हम लोग जो तबला सीखे हैं, म्यूजिक सीखे हैं, तो हम लोग गुरु शिष्य परंपरा से सीखे हैं, गुरु का सेवा किया है, गुरु से तालीम लिए हैं, दिन भर उनके घंटे भर उनके घर पे बैठ के तालीम लिए हैं।
तो वो पेशेंस थोड़ा सा आजकल कम हो गया, जमाना बदल गया। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे आते जाते हैं। लगभग धोनी फाउंडेशन में हमारा 30-40 बच्चे हैं जो लगातार पिछले 2-3 साल से सीख रहे हैं। कुछ लोकल बच्चे हैं, कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम है जो बाहर से है, फॉरेन कंट्री से, कि वो लोग वहाँ से फ्रांस से, बेल्जियम से या यूएस से, वहाँ से भी कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं अलग अलग डिवीज़न का, चाहे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो, वोकल म्यूजिक हो, तो वो लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। 3rd एडिशन है, जी। तीसरी वर्षगांठ है जी जी। और स्वरध्वनि का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करने का मकसद है कि हम शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार करें और उभरते हुए कलाकार को स्टेज दें। तो स्वरांजलि की तत्वावधान के आधार पे और स्वरध्वनि की सहयोगिता से हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन से एक भगत 3 वर्ष से हम कर रहे हैं, जिसमें जो छोटे स्कूल के बच्चे हैं उनको भी हम प्रमोट करते हैं और साथ साथ हम ट्राई करते हैं कि जितने बड़े कलाकार हैं उनके साथ उन छोटे बच्चों को भी हम साथ में स्टेज प्रदान करें, ताकि उनको जज्बा मिले, उनको इनकरेज मिले और शास्त्रीयता बरकरार रहे। और ये शास्त्रीय संगीत का जो हमारा स्वरध्वनि फेस्टिवल है, इसका मकसद दूसरा ये भी है कि हम इसमें किसी पर्टिकुलर सीरीज को लेके नहीं चलते कि पर्टिकुलर घराना ही बजेगा या पर्टिकुलर कलाकार ही आएंगे। हर मौके का, हर कोने का कलाकार देश विदेश से आते हैं जब भी इस दौरान जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान। इस बार हमारा थोड़ा लेट सेशन हुआ, अदरवाइज हम जनवरी, फरवरी में करते हैं। आप लोग हर जगह जगह प्रोग्राम करते हैं शास्त्रीय संगीत को लेकर। क्या लगता है आपको कि आज की जनरेशन में लोग यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और दूसरी चीजों पर, शॉर्ट रील्स पर वो ज्यादा आकर्षित होते हैं? एकदम सच बात है। तो उनको हम लोग किस तरीके से इस तरफ लेकर आएंगे? देखिए, हम अगर हर चीज को डायलूट करेंगे तो हर चीज डायलूट हो जाएगा। हमारा मकसद है ओरिजिनली प्योर फॉर्म, जो ट्रेडिशन है, उस प्योर फॉर्म को बरकरार रहे, भले लोग आए नहीं आए। ये एक ग्राउंड क्लॉकवाइज सिस्टम है जो फिर से दोबारा आएगा, इस चक्र दोबारा आएगा। तो स्वाभाविक है, जनरेशन के साथ बदलते रहता, जेनजी का जमाना है, तो लोग छोटे छोटे रील 2 मिनट 3 मिनट का पीछे भागे। ये जो शास्त्रीय संगीत है, जब पिछली बार भी मैंने बोला, ये धनी और ज्ञानी का है, इस सब की नहीं है। तो शास्त्रीय संगीत का जो जमावड़ा होता है वो 2 किस्म का होगा। एक समझदार लोग होते हैं और जो समझदार नहीं होते हैं, वो स्टेटस देखते हुए, वो फिगर देखते हुए जाते हैं भीड़ जमा कर, तो समझते हैं कुछ नहीं, सिर्फ भीड़ के लिए जाते हैं। ऐसे अनगिनत, जैसे उदाहरण के तौर पे आप गोलगप्पा के दुकान में ज्यादा भीड़ देखेंगे, आप रोड की दुकान में कम भीड़ देखेंगे। तो शास्त्रीय संगीत और रेस्ट ऑफ द बॉलीवुड, रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो थोड़ा इस तरह के ढांचे से बोल सकते हैं। स्वाभाविक है, हम हर प्रांत में विगत 25 साल से हम कर रहे हैं। और हमारा जैसे घराना फेस्टिवल है और भी फेस्टिवल जो चलता रहता है, कलर्स ऑफ इंडिया, बैठक सीरीज, हर मकसद, हर कोने पे हम जाके हम प्रोग्राम करते हैं। मेरा मकसद यही है, लोग आए नहीं आए, प्रोग्राम, म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत बराबर चलना चाहिए, प्रमोशन होते रहना चाहिए और आने वाला पीढ़ियों को कुछ अच्छा चीज सुनने को मिले। आप लोग की क्लास भी होती है? आप लोग कोई पर्टिकुलर कोई एरिया, किसी शहर में ट्रेन करते हैं बच्चों, जो लोग सीखना चाहते हैं कैसे आपसे कांटेक्ट करें, कैसे संपर्क करें? जैसे हमारा देखिए मेन मकसद है शास्त्रीय संगीत का जो सीखने का प्रयास है ना, किसी स्कूल या कमर्शियल बिल्डिंग में नहीं हो सकता है। इसके लिए गुरु शिष्य परंपरा में ही सीखना चाहिए और गुरु के घर में बैठ के गुरु से तालीम लेना होता है। तो हमारा आज के टाइम में, व्यस्तता का जीवन में, किसी से संभव नहीं है कि गुरु के घर में बैठे रहे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, ऐसे संभव नहीं है। तो इसीलिए कारण ऑनलाइन का जमाना आ गया, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी बढ़ गया, तो उसमें हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं। तो जितना हो सके प्योर फॉर्म में बच्चों को सिखाना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, पर हम लोग हर जगह में जाके वर्कशॉप करते हैं स्कूल के बच्चों के साथ, स्पेशली जो CSR फंडिंग के अंदर में आता है। तो हर एक स्कूल में हम जाते हैं, हर एक कस्बे में जाते हैं। अभी रिसेंटली हम नॉर्थ ईस्ट का काम करके आए हैं, फिर हम साउथ की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम जितना हो सके कि म्यूजिक को स्कूल के बच्चों के अंदर में इसको प्रस्तावित करें और प्रचार प्रसार करें। ठीक, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा बचपन का मित्र है
सुषमा जी, पंडित सुषमा मिश्रा जी, तो और सुब्रत जी को भी मैं बहुत अच्छी तरह से बहुत दिनों से ही जानता हूँ, बहुत सालों से। तो जब और यहाँ मेरे पहले मेरा एक छोटे भाई भी कलकत्ता से आए थे, पंडित रूपक भट्टाचार्य, ये मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छा बजा रहा है। वो उन लोगों से मैंने सुना कि वो लोग बहुत जिक्र किया कि स्वर ध्वनि कि बहुत बढ़िया फेस्टिवल वहाँ होते हैं। आप तो अचानक एक दिन सुषमा जी का फ़ोन आया कि विप्लव भाई आपको आना है। मैंने बोला भाई तुम बोल रहे हो, मेरे बहुत दिनों का मित्रता है। तो ऐसे जो देखिए कोविड से पहले एक तरह का प्रोग्राम बहुत सारे जगह में ही होता तो था ही, सिलसिला तो जारी था। मेरे ख्याल से कोविड के बाद नंबर ऑफ कॉन्सर्ट्स बढ़ गया है। दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा होता है, कलकत्ता में हमारे वहाँ, और सारे जगह में तो इसका क्वांटिटी बढ़ गया है। और भी आशा की बात है, आजकल का ज़माने में जो यंगस्टर्स जो है और ऑडियंस में यंगर जनरेशन का जो सुनने वाले और स्टूडेंट्स इतने इंटरेस्ट लेके सुनने आते हैं, बहुत जगह में मैंने देखा। बहुत जगह में इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि लोगों में इंटरेस्ट दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। बहुत आशा की बात है। तो मैं बहुत ही आशावादी हूँ और इस फेस्टिवल में इस बार हमको जो आमंत्रित किया गया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। दादा मेरा एक प्रश्न ये है कि शास्त्रीय संगीत दिन ब दिन घटते जा रहा है। लोग एक पूरा सवाल लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरी चीजों पर, हिप हॉप जैसी चीजों पर सॉन्ग पर ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं मुकाबले शास्त्रीय संगीत के। शास्त्रीय संगीत जो पुराना ट्रेडिशन है उसको कायम कैसे रखें, किस तरीके से हम लोग जो नई जनरेशन को किस तरीके से पहुंचाएं? जी बहुत बहुत अच्छा सवाल है जी। इसका जो इंटरेस्ट, देखिए यंग जनरेशन जो है वो जो रीत रिवाज जो चलता है ना, उसके साथ तो ये लोग जुड़ा हुआ रहेंगे ही। पिछले का जमाने में भी था, आजकल भी, जो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड जो चल रहा है उसके साथ तो एक परसेंटेज तो उधर जाएंगे ही। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक का जो ऑडियंस, जो मैंने पहले ही बोला, क्लासिकल म्यूजिक का जो ऑडियंस, क्लासिकल म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट, जो यूट्यूब, इंस्टा जो हो रहा है, फेसबुक, ये तो चलेगा ही, इसको आप तो रोक नहीं सकते। लेकिन मैं आजकल जितने कॉन्सर्ट्स में जा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टेड मतलब यंगर जनरेशन को मैं देख रहा हूँ। बहुत ही मैं आशावादी हूँ कि कभी घटेगा नहीं जी। लेकिन म्यूजिक दो तरह का होता है, एक क्लासिकल, एक मासिकल। क्लासिकल जो है शास्त्रीय संगीत, वो अपना जगह में क्लास के लिए तो रहेगा ही, लेकिन इसका जो मिलावट हो रहा है फ्यूशन के नाम से, फ्यूशन म्यूजिक मैं भी बहुत सुनता हूँ। तो बड़े जो दिग्गज कलाकार लोग, बहुत पहले पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अली अकबर खान साहब, मेरे गुरुजी पंडित शंकर घोष जी, ये लोग भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन फ्यूशन को फ्यूशन के जगह में ही रखा है, कॉन्फ्यूशन बनाए नहीं। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि शास्त्रीय संगीत के अंदर हम देखते हैं कि राग है, तबला है, पियानो जैसी चीज है, वो बहुत टेक्निकल है। मतलब आम जनरेशन को, इस वक्त जनरेशन को समझ में नहीं आती, वो तो धूमधाम और ये सब में उसमें उलझा हुआ है। उसको किस तरीके से हम लोग करीब लेकर आए कि नहीं देखो ये आपका ये ट्रेडिशन है, सुकून असल में इसमें है। भाई सुकून के लिए आदमी गाने सुनता है,
बिल्कुल है ना। जी दादा। आजकल जो अशांत समय चल रहा है ना, इस समय जो लोग सीख रहा है ध्यान से सीख रहा है। जी अच्छे गुरु से सीखना सबसे बड़ी बात है कि गुरु चुनना। गुरु मिले एक, चेला मिले लाखे लाख बोला जाता है ना। तो सही गुरु से एकदम सही ढंग से तालीम लेने के बाद अपने आप को महसूस होगा कि कौन चीज हमको लेना है और कौन चीज छोड़ना है, कौन चीज। तो आप मानिए कि बहुत लोग, मैं ऐसा भी देखता हूँ कि बहुत 10-15 साल क्लासिकल म्यूजिक सीखा, फिर इंटरेस्ट उनका उस तरफ नहीं गया, कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फिर वो लोग मॉडर्न गाना बजाना या थोड़ा हल्का फुल्का गाना बजाना के ऊपर चले आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धीरज रखना। ये बहुत ही पेशेंस का जरूरत होता है। एक कप ऑफ टी सबके लिए नहीं है और वनडे क्रिकेट मैच जैसे नहीं है। इस समय लगता है, समय बहुत, और धीरज ध्यान पूर्वक और लगन। तो और सही लगन से कोई रियाज करे, एक ना एक दिन उनका कामयाबी होगा ही। ये मैं आशा रखता हूँ कि क्योंकि मैं अपने आप को कामयाब नहीं समझता हूँ, लेकिन आजकल मैं जो 2-4 जगह में बजा रहा हूँ, बचपन से मेरा पिताजी पंडित कन्हैया भट्टाचार्य बहुत मशहूर कलाकार है, बहुत विद्वान है, और मेरे गुरुजी पंडित शंकर घोष जी थे। इन लोगों ने हमको बहुत स्ट्रिक्टली सिखाया बचपन से, ज्यादा इधर उधर बजाने नहीं दिया कि बेटा धीरज लेके सीखो, साधना करो, रियाज करो, बिल्कुल, और सही ढंग से तुमको एक दिन ना एक दिन कामयाबी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे अपना एक बार नाम बता दीजिए सर, किस शहर से? मेरा नाम है विप्लव भट्टाचार्य जी, मैं कलकत्ता से। के बारे में हम ये कहेंगे कि स्वरध्वनि जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा और बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जा रहा है। और इस बार हम लोगों का परम सौभाग्य रहा कि इसमें हम लोगों को गाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और रही बात कि हमारा शास्त्रीय संगीत, ऐसा हम लोग को नहीं लग रहा है कि संगीत हमारा जो ये पुराना जो एक लोग जैसा आपने जो ट्रेडिशन है, नहीं, ओल्ड इज गोल्ड। हमारा जो पुराना जो ट्रेडिशन है वही हमेशा रहेगा। और हमको लगता है कि पहले से हमारा शास्त्रीय संगीत, हमारा शास्त्रीय जो व्यवस्था है वो बहुत आगे निकल गया है। और रही बात कि अब हम लोग पे डिपेंड करता है। आप देखिए कि हम लोग आए हैं, टाइम की बात है, हम लोग आए, यहाँ पे संगीत चल रहा है, हम सब ये टाइम निकाल के ही आए हुए हैं। तो ये हम कभी नहीं कर सकते कि नहीं, हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, हमारा जो शास्त्रीय परंपरा है वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। नहीं, हमारे शास्त्रीय जो परंपरा है, शास्त्रीय गायन है, शास्त्रीय विधा है, वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा इंक्रीज किया है, बहुत आगे जा रहा है। तो इसलिए हम सभी और आने वाले जनरेशन को हम शुभकामना देते हैं कि इस चीज को हमारा जो आज का जनरेशन है बहुत आगे लेके जा रहा है। ये सर, ये भी आप देखें ना कि बहुत से लोग शास्त्रीय संगीत की बजाय उन्होंने दूसरी कोई प्लेटफॉर्म को उन्होंने एक्सेप्ट किया, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, शॉर्ट रील्स है। हाँ, आज लोग उसको ज्यादा अट्रैक्टिव है ना, बमुकाबले शास्त्रीय संगीत। तो जबकि उनको मिलना वहां से, यहाँ तो एक जो होता है एकदम धुन होता है, पूरा जहन इसमें दिमाग लगा होता है, और सुकून के लिए लोग इसमें सारा काम सुकून के लिए करते हैं। हाँ, ठीक, थोड़ा मूड फ्रेश करना हो तो ये कर लिया, वो कर लिया। ठीक है। तो अच्छा, एक वजह ये भी है कि इसमें इतना टेक्निक है, ताल में, दूसरी चीजों में, राग में, तो टेक्निक भी लोग समझ नहीं पाते। एक गाना सुना 2 मिनट के लिए खत्म, हटा दिया। क्योंकि एक्चुअली क्या, ये विद्या सीखने की है, बिना सीखे तो ये आएगा नहीं। कोई भी चीज हो, हम मोबाइल ही जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम उस चीज को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो कोई चीज जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक उसको हम ठीक से उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, ना उसको हम समझ सकते हैं। रही बात रील और सब की, आप देखें कि क्लासिकल म्यूजिक में भी बहुत सारे ऐसे लोग अपना रील बना के डाल रहे हैं, और उसका बैकअप और उसका बहुत लोग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। थोड़ा तरीका बदल गया है। अब ये है कि ये पहले जब नहीं आता था, आप देखें कि पहले भी लोग राग गाते थे, आज भी लोग राग गा रहे हैं, आगे भी गाएंगे। पहले भी राग गाते थे यमन, आज भी गा रहे हैं, आगे भी गाते चले जाएंगे। हाँ, ये है कि प्रमोशन का, ये सोशल मीडिया आ जाने से थोड़ा सा ये सहज हो गया, तो लोग इसके माध्यम से इसको यूज कर रहे हैं, इसका हेल्प ले रहे हैं। और अच्छी बात है, अगर हमारे अंदर टैलेंट है, अगर ये माध्यम आ गया है, तो हम जरूर उसको प्रमोट करें। और प्रमोट कर रहे हैं तो उसको आप व्यूज देखिए, उसके लाइक्स देखिए, उसका शेयर देखिए। हम समझ रहे हैं तो ही इस चीज को ये मिल रहा है ना इसको।
तो हम ये नहीं कह सकते कि आप आपका संगीत ऐसे हो रहा है, उसके थोड़े थोड़े तरीके बदल गए तरीका हैं। बदल गया जी इसका ना। जी, ये हम कहना चाहिए। चीज़ होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम समरजीत सेन, मैं कोलकाता से हूँ। मैं स्वर ध्वनि फेस्टिवल और ध्वनि फाउंडेशन, स्वरांजलि दिल्ली, इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। शास्त्रीय संगीत को और हमारा जो शास्त्रीय परंपरा है इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए इतना अच्छा उद्योग उन्होंने लिया है। इट्स रियली अ ग्रेट एंडेवर एंड वी ऑल हैव टू support them for promoting our classical music because it's our tradition, it's our insignia. अभी मैं देख रहा था आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे स्टेज पर, लेकिन सर उसके पीछे एक बड़ी मेहनत, लंबी लगन मेहनत होती है। जी। तो आज की जनरेशन ना वो शॉर्टकट ढूंढते, वो मेहनत नहीं करना चाहती। उसके ऊपर हम लोग क्या बोले कि शास्त्रीय संगीत को कैसे हम लोग प्रमोट करें? नहीं, आज की जनरेशन कोई अलग नहीं है। कोई भी जनरेशन में कोई मेहनत नहीं करना चाहता था। सभी लोग फल पाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। उनको मेहनत के लिए समझाना पड़ता है। जिस आदमी को ये महसूस होगा कि मुझे ये पाने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा, जी। ये काम करना पड़ेगा। जैसे अगर दिल्ली से आपको कोलकाता जाना है तो सबसे कम आप 2 घंटे में ही जा सकते हैं, उससे 2 मिनट में आप नहीं पहुंच सकते हैं। जी। तो इतना चीज जिस आदमी को समझ आ जाएगा वो उतना मेहनत करेगा। मतलब 2 ही ऑप्शन है, मेहनत करने से आपको फल मिलेगा, ना करने से नहीं मिलेगा। ये चीज क्लियरली अगर हमारा सीना बसीना में जहन में बैठ गया तो हम आगे बढ़ेंगे जरूर। शास्त्रीय संगीत को लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है यूट्यूब की तरफ, इंस्टाग्राम की तरफ, शॉर्ट रील की तरफ। क्या बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो चीज सही है कि ट्रेडिशन को, या ट्रेडिशन पीछे छूट रहा है, ये ज्यादा प्रमोट हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं क्या है। लगता है? ये ट्रेडिशन के खिलाफ कुछ नहीं है। हाँ, उस टाइम प्रमोशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्या उनको ज्यादा मतलब इधर जो करंट में जो चीज चल रही है वो, हाँ। या फिर ट्रेडिशन शास्त्रीय नहीं, संगीत? इसमें क्लासिकल म्यूजिक। जो चैलेंज आ गया एक्चुअली, हाँ। वो है कुछ लोग जिनको टेक्निकलिटीज में ज्यादा नॉलेज है पर म्यूजिक का नॉलेज नहीं है, जी। उनको प्रमोशन की तरफ ज्यादा ध्यान चला गया। कुछ लोग मतलब सीखने की अगर कोशिश ऐसा करते होता, हैं। बैलेंस अगर होता, जो म्यूजिक अच्छा कर रहा है उसके बिहाफ पे कोई और प्रमोशन कर देता जो अच्छा, मतलब यूट्यूब के प्रमोशन और मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग अच्छा करता है, अच्छा, मैं- तो बात बहुत अच्छा होता। हमें एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। हम लोग भी बचपन से देख रहे हैं कि टीवी चैनलों पर या अलग अलग प्रोग्राम्स होते थे, तो डांस के, सिंगिंग के प्रोग्राम होते थे, उसमें जो शास्त्रीय संगीत को बहुत नीचे लेवल पे रखा जाता है। ऐसा लगता है कि आपको, कि या उसको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए बमुकाबले इसके जो है? ये हम देखते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये प्रोमोटेड ही है। हवा, पानी, आसमान को ये क्या प्रमोट करेंगे? ये तो सत्य है। जी। शास्त्रीय संगीत जो है जी। वो हमारा ब्रीदिंग की तरह, वो हमारा जिंदगी की तरह एकदम सच है। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वो आत्म समीक्षण के लिए है, इंट्रोस्पेक्शन के लिए है। तो वो किसी को समझ आया, अच्छी बात है, तो वो सीखेंगे। किसी को नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, आप समझो। सब लोग मेडिकल थोड़ी पढ़ते हैं, डॉक्टरी थोड़ी पढ़ते हैं, पर हार्ट तो सबका ही है। तो कुछ लोग कार्डियोलॉजिस्ट होता है, तो वो लोग शास्त्रीय संगीत करेंगे। जिनको इंटरेस्ट है वो करेंगे। किसी का इंटरेस्ट नहीं भी है, वो कितना दिन बीटीएस सुनेंगे? ज्यादातर बीटीएस नहीं सुनेंगे। जब बचपन का दोस्त छोड़ के गया उस टाइम वो बीटीएस नहीं सुन पाएंगे। या जिंदगी की जो मतलब जो इम्पोर्टेंट जो मूर्त है, घटना है, उस समय सिर्फ एंटरटेनमेंट में कोई भी आदमी बिजी नहीं रह सकता है। तो ये शास्त्रीय संगीत एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक जिंदगी के जरिया है। वो बच्चों को अगर हम समझा पाएंगे, स्कूल में हम उनकी परवरिश में अगर ये चीज इंसर्ट कर देंगे। जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय मिश्रा, क्लासिकल हारमोनियम प्लेयर, और आज स्वर ध्वनि फेस्टिवल में हमारे देश के 2 बहुत महान कलाकार, हमारी जनरेशन के, और जो इस विधा में बहुत नाम कर रहे हैं देश विदेश में, पंडित प्रभाकर कश्यप जी, पंडित दिवाकर कश्यप जी के साथ हारमोनियम संगत के लिए उपलब्ध हुए। जी, बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं इस फेस्टिवल से, और जो लोग जुड़ेंगे उनके लिए क्या मैसेज है?
मैसेज तो यही देना चाहता हूँ कि जो रील की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, रील तो रील में ही रह जाएगी। सुकून जो इसमें शास्त्रीय जब संगीत तक आप किसी भी चीज को समझने के लिए उससे मिलिएगा नहीं, तब तक ये आभासी दुनिया से आप एक कल्पना में ही जीते रहिएगा। जैसे मैं पढ़ाता भी हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैं बता सकता हूँ कि आज हम लोग करीब करीब अपने जीवन के रोज के 10 से 12 घंटे काल्पनिक जीवन जी रहे हैं, जिसके हम अंग ही नहीं हैं। हम बैठे हुए यहाँ पर यूरोप के शहर देख रहे हैं, अमेरिका के शहर देख रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल देख रहे हैं। उसके बाद घर से आवाज आती जाओ दूध लेकर आओ, तो तुरंत फिर जमीन पर आके गिर जाते हैं। तो हमारे वो सारे 8-10 घंटे बर्बाद हो जाते हैं जी। और एनर्जी जा रही है, टाइम जा रहा है, आंखों की रोशनी जा रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। अगर उतना समय हम अपनी चीजों को समझने के लिए दें, अपनी विरासत को, अपनी परंपरा को, अपनी समृद्धि को, तो शायद यही विरासत परंपरा आपको अमेरिका यूरोप ले जाएगी, जो आए दिन हम लोग जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जाके देखते रहते हैं। जबरदस्त। यही एक सवाल मेरा, आपने अमेरिका की बात की, एक सवाल मेरा इसमें रहेगा जी कि आप लोग जो शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम अपने भारत देश में ज्यादा करते हैं या बाहर करते हैं? नहीं, भारत देश में नो डाउट यहाँ ऑडियंस ज्यादा है, तो यहाँ ज्यादा होती है, लेकिन प्रबुद्ध श्रोता वहाँ है। अच्छा। हाँ, वो मोबाइल लेकर इंटर नहीं करते ऑडिटोरियम में, मोबाइल को झोले में रख देते हैं। ऑडिटोरियम में घुसने से मैं देख रहा था 2-3-4 फोनर ही बैठे हुए थे। हाँ बैठे, वो झोले में रखे होंगे मोबाइल, और अपने वाले सब वीडियो बना रहे होंगे आगे लेके। वो अभी जो चल रहा है उसका आनंद ही नहीं ले रहे, वो रिकॉर्ड करके घर जाके रात में आनंद लेंगे उसका, तब तक कोई और रील आ जाएगी, डेट भी कर तो वो रह जाएगा, वो फोन में ही रह जाएगा जी। आपके सामने कुछ चीज चल रहा है। जैसे हम लोग फोटो खींचते हैं, फोटो क्यों खींचते हैं कि कभी एक समय आएगा जब उसको याद करना होगा, तो फोटो फिर भी आपको उस समय में ले जाती है। फोटो, वीडियो आपको उस समय में कभी भी नहीं ले जाता है। वीडियो क्या करता है कि वो जो समय आप उस समय भूल गए, देख नहीं पाए, अब उससे रिलेट करके फिर एक एक चीजों को याद करते हैं, उसमें ज्यादा समय जाता है आपका। तो आप जहां रहिए पूरी तरह से प्रेजेंट रहिए। जैसे बोले ना, कान खोलकर सुनो, कान तो बेचारे खुले ही हैं, उनकी क्या गलती है? कोई कहना किसी को पड़ रहा है कान खोलकर सुने, कान तो खुले ही रहते हैं हमेशा। बहुत बढ़िया। मैं दिवाकर कश्यप, शास्त्रीय गायक, खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से आया हूँ। हम लोग की आज प्रस्तुति है यहाँ जी। क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग आप इस बार धावनी फेस्टिवल में आए हैं सर 2026 के अंदर? इससे पहले भी आपने इसमें पार्टिसिपेट किया था क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं, लेकिन दिल्ली हमेशा आने लगा रहता है। इस संस्था से जुड़ने का पहला अवसर है, और हमारा मैसेज यही है कि जिस तरह से आज की युवा पीढ़ी जो है वो शास्त्रीय संगीत और बाकी संगीत को भी साथ लेके चल रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि शास्त्रीय संगीत पिछड़ रहा है, ऐसा नहीं है। पहले भी हम लोग आते थे कार्यक्रमों में, तो पहले की तुलना में और आज की तुलना में ऑडियंस बहुत ज़्यादा आती है सुनने के लिए। और ऐसा, हम लोग तो बहुत छोटे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि जो जिस तरह से पहले ऑडियंस आती थी, आज उनकी संख्या बढ़ी हुई है। तो ये एक जो विस्तार हो रहा है, ये रूप बोस फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ, जो कि दिल्ली में हम लोग म्यूज़िक और चैरिटीज़ के करते हैं। और मैं आज स्वर ध्वनि फेस्टिवल में आया हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो भी कार्यक्रम हो रहा है, अभी जिस समय में आया हूँ उससे पहले भी काफ़ी सारे प्रोग्राम हुए हैं, सुबह से 1 बजे से और रात के 9 बजे तक का ये प्रोग्राम है। और उसमें काफ़ी आर्टिस्ट, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, सितार, तबला, संतूर, वोकल, सारे अच्छे कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अभी जो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, और मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूं जो ऐसे प्रोग्राम करते रहें। और इसमें स्वरांजलि दिल्ली के श्री सुब्रता दे का बहुत बड़ा सहयोग है, उन्होंने ही किया है, साथ में और भी जिनके उनके साथी हैं।
वो बहुत अच्छा करें और आगे